नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि मुख्य टॉपिक से लूसेंट से हमने लिए हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो महानदी पर बना हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो हेनरी डुरॉन्ट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू भारत कोकिला के उपनाम से जानी जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य, जिन्हें हम कहते हैं अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में है, दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 8 देश सदस्य हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक अर्थात माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई बट वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसे हम रीड ओनली मेमोरी रोम के नाम से जानते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो यह ब्राजील में आयोजित होगा। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह रूस में आयोजित हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुए थे? तो ग्लासगो नामक स्थान पर, जो कि स्कॉटलैंड में है, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे छोटे देश में आता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा प्रश्न का सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2011 में मानव नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो इसका नाम जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल सही उत्तर हो जाएगा। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां मानव शरीर में होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? तो यह दिग्बोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में आपातकाल की पहली घोषणा हुई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी सही उत्तर हो जाएगा। सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो यह मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु कांसा होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अगला क्वेश्चन है, निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ प्रश्न का सही उत्तर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत सही उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।